राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सुषमा आपके अपने चैनल कान्हा प्रेम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी को पापा कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुशा एकादशी कहा जाता है। पापा कुशा एकादशी व्रत रखने से जातक को सभी पापों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस बार की एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि इस बार 14 तारीख को एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों एक साथ आ रहे हैं। इनको त्रिस्पर्शा योग कहते हैं। इनकी महिमा शिवजी स्कंद पुराण में बता रहे हैं। इसके व्रत से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। प्रयाग और द्वारिका में मृत्यु होने से जो गति मिलती है वही इस एकादशी का जो व्रत कर लेता है उसको घर में रहते हुए भी वही गति प्राप्त होती है। इस योग की महिमा करोड़ों तीर्थों से भी अधिक है। इस योग में एकादशी का व्रत 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्रदान कर देता है। जिसने इस योग में एकादशी का व्रत किया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। ये त्रिस्पर्शा युक्त एकादशी 14 अक्टूबर को पड़ेगी, इसलिए हमें 14 अक्टूबर को व्रत रखना ज़्यादा शुभकारी है। अब मैं आपको पापा कुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कान्हा प्रेम चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए सुनते हैं एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी का व्रत के बराबर कोई पुण्य कृत्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक कि उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। इस एकादशी के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष सभी का उद्धार कर देते हैं। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर
गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी और जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लुहार की भट्ठी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर भगवान के कुलीन और रोग रहित रहते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है सो कहो। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे कृष्ण की जय। राधे राधे।